तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसके बाद जो इसका सेकंड फेज शुरू होने वाला है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0, ये आपका मिड अक्टूबर में इसका फॉर्म निकल जाएगा, एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके पहले देखिए, इसका कम से कम 3 दिनों के अंदर माना जा रहा है कि इसका 3 दिनों के अंदर रोस्टर जारी हो जाएगा। और रोस्टर जारी होने के बाद आपकी वैकेंसी कंफर्म हो चुकी है कि अक्टूबर में आने वाली है, या पहले से जानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले अभी आपने देखा एस्टेट हुआ है, एस्टेट में भी बहुत सारे लोग पास हुए होंगे, फेल होंगे, उनके नंबर अच्छे नहीं आए होंगे। साथ ही साथ में जो सीटेट है, सीटेट में भी कई सारे लोग हैं जो फेल हो चुके हैं या फिर जिनका 1-2 नंबर से रुक गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप फिर से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हो सकता है कि जो दिसंबर में सीटेट होने वाला है उसमें अपीयरिंग को, जैसे इस बार इन्होंने अपीयरिंग वालों को लिया था, ठीक उसी तरह से अगली बार में भी ये लोग अपीयरिंग वालों को ले ले। तो आप लोग सीटेट की तैयारी अच्छे से कीजिए। लेकिन कई बार ये होता है कि सीटेट में जो नंबर है या साइकोलॉजी की वजह से बहुत से बच्चे पास नहीं हो पाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि शायद इसके साथ ही साथ इसमें बीटेट की भी होने की संभावना है। वो इसीलिए क्योंकि फ्रेंड्स, जो माना जा रहा है कि जो 2017 में लास्ट बीटेट कराया गया था, उसके बाद से बीटेट अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि बीटेट शायद इस बार हो सकता है। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। मैं जितनी भी जानकारियाँ होती है मैं उसे आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करती हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जो बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए जो भी 69,000 रिक्तियाँ आने वाली है, उसका जो रोस्टर है वो 3 दिन में क्लियर करने को कहा गया है। यानी कि इसका रोस्टर है वो 3 दिनों में जारी हो जाएगा। और उसके बाद रोस्टर का मतलब ये है कि जितनी भी आपकी वैकेंसी आने वाली है उसमें कितने पद होने वाले हैं, उसमें कितनी फ़ीस होगी, जो भी इसका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के पहले रोस्टर जारी होता है तो वो जारी हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो बीपीएससी टीआरई 6 से 8 कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में भी महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। यानी कि जो इस बार है, इस बार भी जो फीमेल्स थी उनको 50%, यानी कि जो बिहार की स्पेशल फीमेल्स थी उनको 50% का आरक्षण दिया गया था। तो इसमें भी इन्होंने सेम कहा है कि इस भर्ती में भी महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलेगा। इसलिए मैं आपको यही बोल रही हूँ फ्रेंड्स, जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वो जमकर मेहनत कीजिए। अगर इस बार आपका नहीं हो पाया है किसी कारण से, तो अगली बार में आपकी एक सीट पक्की हो जानी चाहिए, क्योंकि इस बार भी आपको जो 50% का आरक्षण मिलने जा रहा है। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर दूसरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन आने के पहले बिहार टेट 2023 संभावना। यानी कि देखिए, यहाँ पर आपको जो सेकेंड 2.0 जो सेकेंड शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें बिहार टेट लेने के लिए बहुत से बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि बिहार टेट के बिना, क्योंकि सीटेट कई बार ये होता है कि साइकोलॉजी की वजह से कई बच्चों का क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे यूपी टेट होता है, एमपी टेट होता है, और सारे स्टेट्स अपने टेट लेते हैं, उसी तरह से बिहार भी अपना टेट करवाए। और ये देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती की दूसरी विज्ञापन आने के पहले बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा होने की संभावना है। बिहार शिक्षक भर्ती की दूसरी विज्ञापन अक्टूबर-नवंबर माह में आने की संभावना है। इससे पहले बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि बीटेट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी द्वारा होने की संभावना बन रही है। कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षकों के 31,982 पदों की स्वीकृति दी गई है, और इस पर कैबिनेट की मुहर भी लग गई है। कक्षा 6 से 8 के लिए बीटेट का आयोजन 2017 में किया गया था। इसके बाद से अभी तक बीटेट का आयोजन नहीं किया गया है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट दिसंबर 2023 का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया गया है। ऐसे में डीएलएड बीएड विद्यार्थियों में दूसरी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभिषेक पांडे, तो फ्रेंड्स, इनके ये कहने का मतलब है कि सीटेट दिसंबर में होने वाला है वो होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसी के ऊपर जितने भी अभी बीएड या डीएलएड किए हुए स्टूडेंट्स हैं, वो कई बार ये है कि वो अभी पास आउट हुए होंगे, तो इस बार उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाया होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से बीटेट करवाया जाए। बीटेट के होने की वजह से उनके पास एक और चांस हो जाएगा। एटलीस्ट इस भर्ती के पहले एक बार बीटेट हो जाता है तो उनके पास एक एक्स्ट्रा चांस हो सकता है पास होने का। तो यही कहा जा रहा है कि शायद बीटेट अक्टूबर में हो सकता है। और उसके बाद देखिए, एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, और ये जो है
शिक्षक भर्ती 6 से 8 तक 31,982 पद आवंटित, गया में सबसे अधिक पोस्ट। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कल के अपने एक वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था जो 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 जितने भी सीट्स ज़िले वार जारी हुई थी, तो मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई थी कि किस ज़िले में कितनी सीट्स है और कितने पद दिए गए हैं। क्योंकि आपको देखिए फ्रेंड्स, उसी मोस्टली यही होता है कि सभी अपना ज़िला ही डालते हैं, लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट होगी मैं यही बोलूँगी कि आप लोग वहीं ज़िले को चूज़ कीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ पर ज़्यादा सीट होगी वहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर सिर्फ 225 सीट है और वहाँ पर अगर वो आपका ज़िला होगा, तो मान लीजिए वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए जहाँ पर ज़्यादा सीट होती है मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप वो ज़िले को चूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें दिया गया है कि जो गया है 6 to 8 में, गया में सबसे ज़्यादा सीट है, लगभग 1552 सीट है। उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर पटना और उसके बाद भागलपुर। तो ये देखिए, राज्य के मध्य विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक 31,982 पदों को शिक्षा विभाग ने जिलों को आवंटित किया है। इसमें सबसे अधिक गया में 1552 पद है, इसके बाद मुजफ्फरपुर में, उसके बाद पटना जिले में और भागलपुर में है। स्नातक कोटि के 31,982 पदों की विषयवार और विद्यालयवार आवंटित करते हुए DEO द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर किया जाना है। शिक्षा विभाग ने जिले में आरक्षण कोटिवार पद 3 दिनों के अंदर मुख्यालय को भेजने को कहा है। जिले में आरक्षण कोटिवार पद आने के बाद नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं जब से ये शिक्षक भर्ती आई है सबसे तेज़ी से काम किया जा रहा है। क्योंकि वैसे भी आपको पता है लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, साथ ही साथ बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं। इसलिए उन्होंने कहा है आचार संहिता लागू होने से पहले, लगने से पहले ये अपनी शिक्षक भर्ती को क्लियर करा दे। क्योंकि अगर एक बार आचार संहिता लागू हो गई तो उसके बाद कोई भी शिक्षक भर्ती ना निकाली जाएगी, ना ही कोई प्रक्रिया कराई जाएगी। इसीलिए इन्होंने जल्द से जल्द शिक्षा विभाग से जो जिले हैं उनसे आरक्षण कोटि के पद 3 दिनों के अंदर मांगने को कहा है और मुख्यालय को भेजने को कहा है। इसके बाद ये जो BPSC है वहाँ पर जाएगा, इसकी अधियाचना भेजी जाएगी। फिर विभाग से जिलों को दिए निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यह पद नियुक्ति के लिए नया है। देखिए ये न्यू है, यानी वैसे भी अभी पिछली वैकेंसी तो क्लियर हुई नहीं है कि उसके पद इसमें जोड़े जाए, लेकिन ये पूरी तरीके से फ्रेश है और न्यू है। इसीलिए आरक्षण बिंदु 1 से प्रारंभ होगा और कुल 100 बिंदु पर रोस्टर तैयार होंगे। विभाग ने कहा है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विषय एक शिक्षक अनिवार्य रूप से उपलब्ध होंगे। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, आप लोग वैसे भी जानना चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए, अगर जिसने आर्ट्स लिया होगा तो उन्हें SST देना होगा ऑब्वियसली, और उसके बाद जिनका मैथ साइंस है तो उन्हें मैथ साइंस देना होगा, यानी गणित विज्ञान के लिए वो एलिजिबल होंगे। जिनका बायो सब्जेक्ट होगा या फिर मैथ सब्जेक्ट होगा, और जिसने आर्ट्स लिया होगा तो उनका या BA किया होगा तो उन्हें SST देना होगा। कॉमर्स वाले भी है तो उन्हें भी SST देना होता है, और सब्जेक्ट वाले तो सब्जेक्ट ही होते हैं। तो उनके एक एक शिक्षक उपलब्ध हों। और देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी ज़िले हैं उनमें कितने पद उन्हें दिए गए हैं, तो ये उनकी संख्या है, जो कि मैंने आपको कल लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप तीनों लिस्ट को देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा कि इसमें अलग अलग मैंने डाली है। तो फ्रेंड्स एक बार आप अभी मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या BTET होना चाहिए इस एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि CTET तो दिसंबर तक होगा, लेकिन BTET के थ्रू आपको एक और मौका मिल सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही तेज़ी से ये सारी वैकेंसीज़ क्लियर कराई जा रही है, इसलिए आप भी अभी से तैयारियों में लग जाइए। और जो भी नई अपडेट आती है उसे मैं आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करती हूँ। इसलिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।